नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त कृति। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी अपने से कोई सिंपल सी बात कही और सामने वाले ने उसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया और वो बात एक झगड़े में बदल गई? हम अक्सर कहते हैं मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन तब तक दो लोगों के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है जिसे गलतफहमी की दीवार कहते हैं। रिश्तों में कड़वाहट अक्सर प्यार की कमी की वजह से नहीं होती, बल्कि गलतफहमी की वजह से होती है। आज मैं आपको ऐसे 3 प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप रिश्तों की गलतफहमी को 5 मिनट के अंदर सुलझा सकते हैं। अब रिश्तों में गलतफहमी की जो सबसे कोर प्रॉब्लम है वो है सुनने की बजाय जवाब देना। दरअसल हम सामने वाले की बात को सुनने की जगह जवाब देने के लिए सामने वाले की बात सुनते हैं। जब कोई अपना या हमारे कोई फैमिली मेम्बर या हमारा ऑफिस में कोई कलीग हमें अपनी कोई प्रॉब्लम बताता है तो हमारा माइंड अंदर ही अंदर उसका जवाब रेडी कर रहा होता है। कोई सामने वाला हमें अपनी प्रॉब्लम बताता है या अपनी कोई शिकायत बताता है तो हम उसका जवाब रेडी कर रहे होते हैं कि मैं इसको जवाब कैसे दूँ, मैं इसको चुप कैसे कराऊँ। हम सामने वाले की बात को सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, हम किसी की बात को सुनना ही नहीं चाहते, हमें सिर्फ बोलना है। हम चाहते हैं कि हम सिर्फ उन्हें जवाब दें, उन्हें चुप कराएं, उन्हें गलत साबित कैसे करें। हम कभी भी उनकी फीलिंग्स को समझते नहीं हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? जब कोई आपको अपनी कोई प्रॉब्लम बताए तो 2 मिनट ठंडे दिमाग से उसकी बात को सुनिए, उसकी बात को समझिए, बिना कुछ बोले मुंह में ताला लगा लीजिए। कुछ भी नहीं बोलना है, एकदम चुप रहना है, रोके टोके बिना सामने वाले की बात को ध्यान से सुनिए और समझिए, उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करिए कि वो हमसे कह क्या रहे हैं। आप अगर ये छोटा सा एक काम कर लेंगे तो आपके रिश्तों की गलतफहमी चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। अब जो सबसे पावरफुल पॉइंट है वो क्या है? तुम की जगह मैं का इस्तेमाल करना। जब आप ये कहते हैं कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुम्हारी वजह से मेरा मूड ख़राब हुआ, तुमने मुझे हर्ट किया, तुमने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई, तो सामने वाला एकदम ऐसा फील करता है कि आप उस पर अटैक कर रहे हैं। ये तुम वर्ड एक तीर की तरह चुभता है सामने वाले को और वो भी फिर अटैकिंग पोजीशन पे आ जाता है। आप हमेशा याद रखिए, अगर आप किसी पे उंगली उठाएंगे तो सामने वाला आप पे अटैक ज़रूर करेगा। इसलिए आप कभी भी तुम वर्ड का यूज़ नहीं करें कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। उसकी जगह मुझे या मेरा या मैं वर्ड का इस्तेमाल करें। अब वो कैसे? जैसे कि जब हम दोनों के बीच में ये बात हो रही थी तो मुझे कुछ बातें थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी या मुझे कुछ बातें थोड़ी सी बुरी लगी। आप इसी बात को प्यार से बोलेंगे, अच्छे से बोलेंगे तो सामने वाला आपको समझेगा और आपको तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, आपको ब्लेम नहीं करना है, आपको किसी पे उंगली नहीं उठानी है। आपको सिर्फ अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी खुद लेनी है कि जब ये बातें हुई तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, ना कि तुमने गलत किया। तुमने गलत नहीं किया, मुझे बुरा लगा, वो मेरी फीलिंग है। वो सामने वाले को आप ब्लेम नहीं कर रहे हैं, आप अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं। जब आप मुझे कहते हैं ना कि मुझे अच्छा नहीं लगा या मुझे बुरा लगा, तो सामने वाला अटैकिंग फील नहीं करता, सामने वाला ये फील नहीं करता कि आप उस पर ब्लेम कर रहे हैं। इसलिए अगली बार जब भी आपकी किसी अपनों से कोई अनबन हो या कुछ बुरा लगे तो आप प्यार से धीरे धीरे उसको अपने ऊपर लेके बात करें, ना कि सामने वाले पे उंगली उठाएं। ये बात आप हमेशा याद रखें। अब तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं, जो रिश्तों में सीक्रेट इंग्रेडिएंट का काम करता है, वो है टोन। देखिए, शब्दों से ज़्यादा वज़न आपके टोन में होता है। आप क्या कह रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता, आप किस तरह से कह रहे हैं, आपकी टोन कैसी है, आपका लहज़ा कैसा है उस बात को कहने का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी अपनों से किसी बात को चिल्लाकर बोलेंगे, चीख कर बोलेंगे, तो वो उसे तुरंत बुरा लगेगा और आपका झगड़ा तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। आप उसी बात को प्यार से बोलें, आराम से बोलें, धीरे से बोलें, तो सामने वाला आपकी बात को ध्यान से सुनेगा, वो भी आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। अगर आज आपके घर में आपका कोई फैमिली मेम्बर या आपका पार्टनर घर देर से आया तो आप उसे चिल्ला कर पूछेंगे, आज देर कैसे हो गई, आज देर कैसे हो गई, तुम कहाँ थे, ये वो, तो सामने वाला भी फिर गुस्सा हो जाएगा। वो क्या सोचेगा कि आप उस पर शक कर रहे हैं, क्योंकि आप चिल्ला कर पूछेंगे तो उसके मन में ये आएगा कि आप उस पर शक कर रहे हैं।
और आप अगर उसी बात को एक केयरिंग टोन के साथ पूछेंगे कि अरे आज इतना लेट कैसे हो गया, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी कि आज तुम इतना लेट आए, तो सामने वाला उस चीज़ को तुरंत समझेगा कि आप उसकी केयर कर रहे हैं। आपको चिंता हो रही थी कि सामने वाला इंसान लेट आया, वो आपको अपनी बात बताएगा कि हाँ इस वजह से लेट हुआ। गलतफहमी तब होती है जब हमारे वर्ड्स तो सही होते हैं पर हमारी टोन गलत हो जाती है। देखिए दोस्तों, किसी भी रिश्ते में हर बार जीतना ज़रूरी नहीं है, हर बार हमारा सही होना ज़रूरी नहीं है। रिश्तों को बचाने के लिए हमें अब हमारे अपनों के साथ होना ज़रूरी है। हमें उनका साथ चाहिए, ना कि हमें हर बार सही होना है। हमारे सही होने पे हमें कोई मेडल नहीं मिल जाएगा, हमें कुछ ऐसा नहीं मिल जाएगा कि हमें कोई मेडल दे देगा। हम सही होकर करेंगे क्या? आज हम अगर अपने रिलेशंस पर ध्यान ना दें, अपने रिलेशंस पर काम ना करें और हम सिर्फ अपने करियर पर फोकस करें, या हमें बहुत ज़्यादा पैसा कमाना हो, हमें बहुत ज़्यादा सफलता चाहिए, वो सब सारी चीज़ें अपनी जगह, सारी चीज़ें अच्छी बात है, पर हर किसी चीज़ की एक लिमिट होती है। आज हमारे रिश्ते ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम अगर इतना पैसा कमा लेंगे, हम इतने आगे बढ़ जाएंगे और हम सोचेंगे, हमारा सपना है कि हमें बहुत बड़े होटल में जाके डिनर करना, हमें ताज में जाके डिनर करना है। आप क्या ताज में अकेले जाके डिनर करेंगे? आप वहाँ अकेले जाएंगे क्या? आप अकेले जाके करेंगे क्या वहाँ पे? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप ताज में ना भी जाएं, किसी छोटे होटल में भी जाएं, पर आपका पार्टनर आपके साथ जाए, आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ जाएं, आपके फ्रेंड्स आपके अपने आपके साथ जाएं, तब तो आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब है। अगर सिर्फ पैसा पैसा पैसा, करियर करियर करियर, सिर्फ नेम फेम, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी तो आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। आप लाइफ में ऊंचाई पर तो पहुंच जाएंगे, लेकिन आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। और देखिए, जो मैं बातें आपसे कह रही हूँ, ये मेरी बातें सुन लेने से कुछ नहीं होने वाला कि सुन लेंगे और ये ठीक हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, आपकी गलतफहमी ठीक हो जाएगी या आपके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए पेशेंस, और इसके लिए हमें चाहिए प्रैक्टिस। हमें पेशेंस रखना है, हमें प्रैक्टिस करते रहना है, हमें लगातार अपने रिश्तों को सुधारने के लिए कोशिश करते रहना है। देखिए, काम थोड़ा कम ज़्यादा चलेगा, पर रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं। रिश्तों में आपको हमेशा काम करते रहना है, एक दूसरे को बेहतर करने की कोशिश करते रहना है, और हमें कभी भी गलतफहमी की दीवार को खड़ा नहीं होने देना है। जब भी आपको कभी किसी अपनों के साथ गलतफहमी हो, तो आप सिर्फ एक लाइन यूज़ करें। आप प्यार से उनको बोलें कि देखिए, आपने जो भी कुछ कहा, आप मुझे फिर से समझा दीजिए, मैं इसको समझ नहीं पाई, मैंने कुछ गलत समझ लिया, आप फिर से मुझे क्या समझा सकते हैं? आप इस एक लाइन का यूज़ करें और देखिए, आपकी गलतफहमी तुरंत सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी अपने रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, अपने कम्युनिकेशन की डोर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।